आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मुझे भरना चाहिए कि नहीं? कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ बुरा है? क्या आईपीओ से अच्छे पैसे बन सकते हैं? दोस्तों, आईपीओ रिलेटेड बहुत सी समझ और जी हाँ, गैर समझ बाजार में निवेशकों को रहती है। तो दोस्तों, आज हम आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। किस प्रकार से कोई भी आईपीओ के आने से पहले ही किसी को भी पूछे बगैर हम खुद ये डिसीजन ले सके कि ये आईपीओ भरना चाहिए कि नहीं। तो आइए दोस्तों, जाने वो कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए आईपीओ के समय, कहां से हम आईपीओ की जानकारी एकत्रित कर सके और कोई भी आईपीओ से उम्मीद क्या रखे, ओपनिंग की भी और लॉन्ग टर्म की भी। इसके लिए हमें पुराने डेटा भी सर्च करने होंगे कि पास्ट आईपीओ ने क्या रिटर्न कर दे के दिया है। तो दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपको आईपीओ रिलेटेड डिटेल देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन वेल्थ क्रिएटिंग आईपीओज या कंपनीज के मिलते जाए। हो सकता है हर कंपनी की डिटेल हम ना दे, लेकिन आप खुद कैसे जानो, ये चीज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से, आईपीओ क्या होता है? दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इसे स्टॉक मार्केट में लॉन्चिंग भी कोई कंपनी का कहते हैं। ये एक पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को देती है। आईपीओ को अंडरराइट करती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जो लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी इसे लिस्ट कराने में मदद करती है। तो जब कभी भी कोई आईपीओ आता है, मतलब वो जो कंपनी होगी वो लिस्टेड नहीं है, पर वो कंपनी बरसों से एक्टिव तो होगी ही। जैसे उदाहरण के तौर पर आईआरएफसी का आईपीओ आया। अब आईआरएफसी की जो कंपनी है वो तो 3 दशक से एक्टिव है, पर उनके जो शेयर्स है वो अब तक खाली प्रमोटर्स के पास थे। अब वही शेयर कंपनी ऑफर करती है कि जो निवेशकों को निवेश करना है वो एक निर्धारित भाव पे निवेश कर सकते हैं। उनको प्रमोटर्स ऑफर करेंगे या तो अपने शेयर या न्यू शेयर। तो कंपनी के पास इसी बहाने एक फंड आता है, जो फंड को इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, या तो फिर अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं तो प्रमोटर ने जो इतने सालों से मेहनत करके जो कंपनी को खड़ा किया है उसका फायदा भी प्रमोटर्स या पुराने निवेशकों को हो सकता है। तो कई लोग कहते हैं नई कंपनी आई। दोस्तों, आईपीओ में जो कंपनी आई वो नई नहीं है, वो भी पुरानी है। जैसे दुनिया भर में हम सब जानते हैं एयरबीएनबी का आईपीओ आ रहा है, पैलंतिर, तो ये सब कंपनियां भी बरसों से है, लेकिन अब वो आईपीओ लेके आ रही है। इंडिया में आईआरएफसी का आईपीओ अभी आया, जैसे अभी रिसेंटली, और कई आईपीओ लाइनअप में है। तो वो सब कंपनियां एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रही है, पर फंड रेस करने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी बीएससी का सहारा लेगी। उन्हें फायदा होगा, उन्हें फंड मिलेगा, निवेशकों को फायदा होगा कि दोस्तों निवेशक जिनके पास लिमिटेड ऑप्शंस है वो अच्छी ग्रोइंग और क्वालिटी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अगर कंपनी बढ़िया ग्रोथ करती है, कंपनी के धंधे 12-15% से बढ़ते जा रहे हैं और क्वालिटी कंपनी है, तो निवेशक भी उम्मीद रख सकता है कि उनके पैसे भी 12-15% से बढ़ेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन निवेशकों को भी आईपीओ के जरिए मिल सकता है। तो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शुड यू बाय आईपीओ स्टॉक? क्या
हमें आईपीओ से स्टॉक को लेने चाहिए? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग इंडस्ट्री में से आई है, कंपनी ग्रोथ कर रही है और अच्छी क्वालिटी है, तो दोस्तों जरूर निवेश करना चाहिए। कभी भी कोई भी कंपनी जब आती है, आपको अपने आप से जो पहला प्रश्न पूछना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये किस उद्योग से ताल्लुक रखती है, कौन सी इंडस्ट्रीज है। अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग होगी तो उम्मीद रख सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के ग्रोथ का लाभ आपकी कंपनी को मिले। दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि चलो ये इंडस्ट्री अगर ग्रोथ कर रही है तो चलो मैं उम्मीद रखता भी हूं कि मेरी कंपनी को ग्रोथ मिले, लेकिन क्या मेरी कंपनी की क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी यानी क्या मेरी कंपनी को आता है कम पैसे से बिजनेस को करना? क्या मेरी कंपनी कम डेप्थ से बिजनेस कर पा रही है? क्या मेरी कंपनी अच्छे मार्जिन रख पा रही है? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो जरूर निवेश करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी नहीं पर 80% टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी अच्छे उद्योग से भी ताल्लुक रखती है, लेकिन कंपनी की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण कंपनी डेप्ट में ही सारा पैसा जाता है। जो भी धंधा आता है वो सब पैसा डेप्ट में जाता रहता है, जिससे प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट नहीं होता तो आप हो जो स्टेक होल्डर हो, आपको प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों क्वालिटी कंपनी में निवेश करना जरूरी होता है। कंपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रख रही है, कंपनी क्वालिटी है। उसके बाद का प्रश्न मैनेजमेंट। क्या ये मैनेजमेंट प्रूवन है? इन्होंने पहले और कौन से बिजनेसेस किए हैं जहां पे उन्होंने आपको प्रूव करके दिया है कि यस हम जो धंधे करते हैं जबरदस्त करते हैं। अगर मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो जो कंपनी में गए वो कंपनी को उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, तो मैं क्यों निवेश करूं? मैं बार बार क्यों धोखे खाऊं? यस दोस्तों, कई बार हमने भी ऐसी कंपनियों में निवेश किया है जहां पे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है। दोस्तों आने वाले समय में ऐसे कई नए मैनेजमेंट भी आएंगे जो अपने आप को प्रूव करेंगे कि यस वी कैन डू इट, तो हमें जरूर उन्हें मौका देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मौका देने के बाद आपको धोखे मिले तो उनको गुड बाय कह देना चाहिए। मौका दोस्तों लिमिटेड टाइम दिया जाता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, तो हम क्यों बार बार धोखे खाए। आइए दोस्तों कुछ पास्ट आईपीओ के डेटा स्टडी करें जिससे हम जानकारी ले सके कि कहां हमने धोखे खाए और आने वाले समय में जो आईपीओ आने वाले हैं उसका पूरा लाभ उठाए। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो डेटा है ये 2017 से लेके अब तक का है। पिछले 4 सालों में 89 कंपनीज के मेन प्लेटफॉर्म पे आईपीओ आए। मेन प्लेटफॉर्म यानी एसएमई पे भी कई आईपीओ आए हैं। यहाँ पे हमने खाली मेन बोर्ड के आईपीओ गिने हैं, तो 89 नए आईपीओ आए, जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने सारे आईपीओ के लिए अप्लाई किया था 21% का उनको ओपनिंग गेन एवरेज मिला है। अगर वो सारी कंपनियां अब तक उन्होंने होल्ड करके रखी है तो एवरेज 63% का रिटर्न मिला है। अब ये CAGR नहीं है, ये 63% का ओवरऑल रिटर्न है। अब यहाँ पे भी कई लोग मार उस प्रकार से खाते हैं कि वो लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को तो तुरंत बेच देते हैं जिससे ये 63% का गेन नहीं हुआ होता है, और वो लॉस मेकिंग कंपनियों को होल्ड करते हैं जिससे उनके रिटर्न बिगड़ते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? जो कंपनियां परफॉर्म कर रही है उनको होल्ड करना चाहिए, और जो धोखा देती है ऐसी कंपनियों को होल्ड करके कोई काम नहीं है। सबसे ज्यादा आईपीओ जैसा आप देख पा रहे हो 2017 में आए थे 34 कंपनीज के साथ। ये तो दोस्तों प्रूवन है, जब जब बाजार अच्छा होता है तब कई आईपीओ आते हैं। बेस्ट ओपनिंग ईयर अगर हम देखें तो वो था 2020 का, जबकि आईपीओ कम थे, 14 थे, पर ओपनिंग गेन एवरेज 45% का रहा सारे
आईपीओ मिला के। अगर बेस्ट ओवरऑल रिटर्न का ईयर गिने तो वो है 2019, जहां कंपनियों ने 157% के रिटर्न दिए हैं। 2017 का अगर हम और डीप एनालिसिस करें तो 2017 में 34 कंपनीज के आईपीओ आए। जी हाँ दोस्तों, ये हाईएस्ट ईयर था क्योंकि बाजार उस समय अच्छा था। 34 में से ओपनिंग गेन 23 कंपनीज में मिला। 11 कंपनीज नेगेटिव ओपनिंग गेन दिया, जिसमें से अब तक पॉजिटिव रिटर्न गिने तो 15 कंपनियां ही टिक पाई है। बाकी की 19 कंपनियां अभी अगर हम देखें तो वो नेगेटिव गेन में कन्वर्ट हो चुकी है। एवरेज ओपनिंग गेन 22% का मिला और अब तक का रिटर्न देखें तो एवरेज 45% का मिल चुका है। दोस्तों, अगर हम बेस्ट रिटर्न देने वाली 2017 के आईपीओ की कंपनी देखें तो वो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट। जी हाँ दोस्तों, 850% का रिटर्न उसने अब तक का दे दिया है। दोस्तों, उसने ओपनिंग गेन भी 114% का दिया था। तो दोस्तों, डीमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर को बिलोंग करती है। रिटेल भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो आपको रिटर्न भी बढ़िया मिले, ओपनिंग भी बढ़िया मिली। जो लोगों ने सोचा होगा कि ये डबल खुला है, बेच लो इसको, वो लोगों ने ये 850% का रैली मिस किया और साथ ही में जो और ह्यूज अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है वो भी वो लोग मिस कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आती है, भले डबल खुले, उसको होल्ड करके रखे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कि हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं आपकी वोल्टास जैसी कंपनियों के साथ। कनेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले वो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, पर पार्ट्स तो डिक्सन जैसी कंपनियां ही बनाती है। ओपनिंग गेन 64%, यहां पे इस कंपनी में ग्रोथ जबरदस्त है। डीमार्ट में ग्रोथ क्वालिटी दोनों था, डिक्सन में ग्रोथ है, क्वालिटी में जरूर कमी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ बढ़िया होने के कारण धंधे अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और अब तक आपने 678% का ग्रोथ देख चुके हैं। सलसाल टेक्नो इंजीनियरिंग, जिसने 152% का ओपनिंग गेन दिया, अभी 166% का है गेन टिका है, यानी जो ओपनिंग गेन था वही गेन अब तक के है। ये दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी है, तो ये सेक्टर हम जानते ही है। एल&टी की जैसी कंपनी का भी रिटर्न एवरेज रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न एवरेज हो गए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस यानी कि सबसे तकड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री माना जाता है। क्वालिटी में कमी जरूर यहाँ पे होती है। 51% का ओपनिंग गेन, अब तक 147% का गेन मिल चुका है। एचडीएफसी लाइफ, ये दोस्तों देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में भी आती है, इमर्जिंग में भी आती है। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के लिए इमर्जिंग है। ज्यादा नहीं, 19 ही परसेंटेज का आपको ओपनिंग गेन मिला था, लेकिन 135% का अब तक का रिटर्न दे चुकी है, तो बढ़िया रिटर्न दिए है दोस्तों। अब 19% ही ओपनिंग गेन मिला तो लोग सोचेंगे ओपनिंग गेन डबल नहीं मिला, लेकिन ये डिपेंड करता है कितना बड़ा आईपीओ है, कितना अलॉटमेंट हुई उसके ऊपर। देखो, आप वैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड भी देख सकते हो, वो बड़ा आईपीओ था, 3% का ओपनिंग गेन था, लेकिन अब तक आपका 117% तो पैसा बना है, क्योंकि आईसीआईसी लोम्बार्ड भी ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिला? ग्रोइंग सेक्टर में बने रहिए। यहाँ पे और कुछ कंपनीज देखे तो आप देख सकते हो कई कंपनियां फेलियर भी हैं, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ओपनिंग गेन ठीक था, खाली 1% नेगेटिव, पर देखो 41% का गेन दे चुकी है। रिलायंस निप्पो लाइफ एसेट यानी एएमसी की कंपनी, 13% ही ओपनिंग गेन, अब तक खाली 25%। 3 साल का 17 का है ना, तो 3 साल का 25 इज नथिंग, क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी एचडीएफसी हो सकती है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस गुड कंपनी, खाली 1% ओपनिंग गेन, 23% ओवरऑल गेन। लाइन लगी हुई है, आप बाकी भी देख सकते हो। यहाँ पे एक SIS भी है जो इमर्जिंग सेक्टर की है, इमर्जिंग सेक्टर में से है। अब तक हमने इसमें अच्छा गेन नहीं देखा है, हम आने वाले समय में जरूर देख सकते हैं।
मैट्रिमनी इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी, लेकिन नॉट गुड क्वालिटी कंपनी, ना ओपनिंग गेन मिला ना ओवरऑल गेन मिला। बाकी कई कंपनियां हैं, हम सबकी बात नहीं करेंगे। प्रताप स्नेक्स, यस ओपनिंग गेन अच्छा मिला, पर आपका 30% पैसा जा चुका है। प्रताप स्नेक्स के बदले आप प्रायोरिटी रख सकते हो ब्रिटानिया जैसी कंपनी के ऊपर। और भी कई कंपनियां हैं, देखिए कई कंपनियां ऐसी भी है जो पैसा खा गई, जैसे एस चंद, सीएल एजुकेट, फ्यूचर सप्लाई, भारत। 90% आपका वेल्थ इरोड हो चुका है, यानी लाख के 10,000 हो गए, राइट। तो ओवरऑल देखें 45% का रिटर्न फिर भी हमें मिला है। तो रूल नंबर 1 इफ से क्या सीखने को मिला दोस्तों, इमर्जिंग सेक्टर में रहे और अपने सेक्टर की बढ़िया कंपनी में रहे। डीमार्ट ने तगड़ा रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि वो अपने सेक्टर का लीडर है। आईसीसी लोम्बार्ड अपने सेक्टर का लीडर, एचडीएफसी लाइफ अपने सेक्टर का लीडर, राइट। सो बी इन गुड लीडिंग कंपनीज। अब दोस्तों 2018 के आईपीओ की बात करते हैं, जबकि 24 आईपीओ हमने 2018 में देखे, जिसमें अब तक खाली 10 कंपनी पॉजिटिव रही है, 14 कंपनीज नेगेटिव हो चुकी है। पॉजिटिव ओपनिंग गेन 11 कंपनी में मिला था, 13 में नेगेटिव ओपनिंग गेन था। एवरेज ओपनिंग गेन 8% का ही था, और अब तक के रिटर्न देखे तो 25% 2 साल के मिले हैं, तो साल के 12% जैसे हुए। बेस्ट अगर कोई कंपनी देखे हाईएस्ट ओपनिंग में, तो वो थी एचडीएफसी एएमसी, जिसने करीबन 65% का आपको ओपनिंग गेन दिया था, और टिका भी है दोस्तों। अब तक 168% आपको एचडीएफसी एएमसी रिटर्न दे चुकी है। उसके साथ ही अपोलो माइक्रो ने भी ओपनिंग गेन बढ़िया दिया था, पर अभी वो नेगेटिव रिटर्न की ओर जा चुकी है, राइट। तो एचडीएफसी एएमसी स्टिल सस्टेनिंग। फाइन ऑर्गेनिक्स वो कंपनी है जिसने 2018 की सीरीज में सबसे तगड़े रिटर्न दिए। तो फाइन ऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल को बिलोंग करती है, छोटी सी कंपनी है, हमने भी रिकमेंड की थी एज अ गुड कंपनी क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। ऐसी छोटी कंपनी कभी भी आए 1-2% इसमें वेटेज डाल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइज, जिसे हम डिक्सन से कंपेयर करेंगे, अगेन हाई ग्रोथ, क्योंकि ये सेक्टर ग्रोइंग है, क्वालिटी अगेन कॉम्प्रोमाइज वाली है। दोनों में एम्बर हो या डिक्सन। एचडीएफसी एएमसी हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी, ओपनिंग गेन भी बढ़िया, अब तक का रिटर्न भी बढ़िया। आवास फाइनेंशियल्स ग्रोथ तगड़ा, जबरदस्त ग्रोथ है, पर क्वालिटी अगेन एवरेज। ओपनिंग गेन 6% था, अब तक आपको 116% रिटर्न मिल चुके हैं। मिश्र धातु गवर्नमेंट की ही कंपनी, अच्छी कंपनी है, ओपनिंग गेन आपको नहीं मिले, पर अब तक आपको 108% के रिटर्न मिल चुके हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अगेन यस फाइनेंस एक ग्रोइंग सेक्टर है, 72% के रिटर्न। रेल में से कुछ कंपनियां देखी थी हमने, राइट्स जैसी, इरकन जैसी। राइट्स आपको 39% रिटर्न दिया है, इरकन ने -11%। आईसीसी सिक्योरिटीज एक बड़ी कंपनी है स्टॉक ब्रोकिंग की, अब तक रिटर्न नहीं दिए है पॉजिटिव, बट इट्स अ गुड कंपनी फ्रॉम स्टॉक ब्रोकिंग। एस्टर डीएम, जिसको आप डॉक्टर लालपत से कंपेयर कर सकते हो, लालपत इज अ वेरी गुड कंपनी, एस्टर डीएम इज नॉट अ गुड कंपनी, नेगेटिव रिटर्न। लेमन ट्री होटल इंडस्ट्री में से कंपनी आई, देखो आईपीओ गेन अच्छा था 28%, लेकिन अब तक तो -27% जा चुकी है, यानी 28% गेन भी गया और दूसरा 27% आ चुका है। कई वेल्थ डिस्ट्रक्शन वाले भी हमने कंपनियां देखी, जिसमें वैरोक, अपोलो, इंडोस्टार, टीसीएनएस, करड़ा, संधार जैसी कंपनियां हैं, जिसने पैसे को आपके आधे अब तक कर चुके हैं। अगेन सेम नियम, ग्रोइंग इंडस्ट्री देखो, क्वालिटी देखो, पैसा बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पिछले साल की। लास्ट ईयर हमने 16 आईपीओ देखे, जिसमें 12 अब तक पॉजिटिव टिके हुए, 4 नेगेटिव हो चुके हैं। ओपनिंग गेन देखे तो 16 में से 10 ने ही ओपनिंग गेन दिया था, बाकी 6 नेगेटिव गेन के साथ थे। एवरेज ओपनिंग गेन 19% का मिला था, पर अब तक का अगर एवरेज गेन देखे तो 157% का एक बढ़िया सा गेन देख चुके हैं। सबसे बढ़िया कंपनी जो
ओपनिंग में जिसने तगड़े रिटर्न दिए वो थी IRCTC विथ 128% रिटर्न ऑफ द ओपनिंग। और जो अब तक टिकी हुई है कंपनियां, उनमें है इंडिया मार्ट जिसने 702% रिटर्न दिए, और एफएल जो 403% रिटर्न के साथ। जी हाँ दोस्तों, IRCTC भी 346% रिटर्न के साथ टिकी हुई है। तो दोस्तों पिछले साल की कंपनियां देखे तो जो नए उद्योग है इंडिया मार्ट इंटरनेट रिलेटेड, देखो तगड़े रिटर्न। एफल जहां पे हाई इमर्जेंस हम कह सकते हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्री, क्वालिटी कंपनी, सबका संगम, 400% रिटर्न मिला है। एज अ वेल्थ क्रिएटर हमने उस समय भी चर्चा की थी, एज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर हमने उस समय भी बात की थी। सो दैट्स अ वेरी गुड कंपनी। IRCTC अगेन हाई कंसिस्टेंसी, हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ, अभी ट्रैप्ड है टूरिज्म की वजह से, पर यस वी कैन एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ। मेट्रोपोलिस, अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हमने लालपत लैब में निवेश किया हुआ है, हम वो कंपनी को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेट्रोपोलिस अच्छी नहीं है। सेम उसी प्रकार से पॉलीकैब का IPO आया, देखो आपको 125% रिटर्न मिले हैं। हमने रिकमेंड की हुई है हेवल्स, सो हेवल्स इज हाई क्वालिटी कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है पॉलीकैब बुरी है। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज अगर है तो सब चलेगी, क्वालिटी लंबे समय टिकती है। प्रिंस पाइप के समय भी हमने बात की थी कि प्रिंस पाइप के बदले यस एस्ट्रल पॉली या सुप्रीम पे ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। प्रिंस पाइप ने ओपनिंग नेगेटिव 68% रिटर्न दिए, फिर उसके सामने आपको पता ही है सुप्रीम और एस्ट्रल ने वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। रेलवे में रेल विकास निगम, रेल रिलेटेड कंपनियों पे उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों हम लोग, राइट, क्योंकि रेल इज ग्रोइंग सेक्टर। उज्जीवन का भी IPO आया स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में से, जहां तगड़ा ग्रोथ हुआ, लेकिन अब वापस ओवरऑल रिटर्न -2 देखे हमने। अब तक कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देखे हैं, ग्रोथ अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। शैलेट होटल्स, होटल इंडस्ट्री आप जानते ही हो, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है वहां पे, और उसका आपने रिजल्ट भी देख लिया। दोस्तों अब आते हैं लेटेस्ट जो साल खत्म हुआ है, यानी लास्ट ईयर 2020। हमने 14 कंपनीज के IPO आते हुए देखा, जिसमें एक ही कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न अब तक दिए हैं, वो है UTI एसेट मैनेजमेंट। आप जानते ही हो HDFC AMC इज हाईली रिकमेंडेड वर्सेस UTI। दोस्तों अगर हम ओपनिंग गेन देखे तो 14 में से 10 में आपको ओपनिंग गेन मिला था। खाली 4 कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए, उसमें एक UTI थी, एंजल थी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग और SBI कार्ड एंड पेमेंट का भी रिटर्न नेगेटिव था। पर ज्यादातर कंपनी अब तक रिटर्न पॉजिटिव देने में कामयाब हो चुकी है। सबसे बढ़िया रिटर्न दोस्तों रूट मोबाइल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रूट मोबाइल एक नए जमाने की कंपनी है, वेल्थ क्रिएटर मान सकते हैं, इट्स अ क्वालिटी एंड ग्रोथ दोनों का संगम। बर्गर किंग, हमने बर्गर किंग के बदले जुबिलेंट बरसों से रिकमेंड किया हुआ है, सो यस स्टिल वी विल गो विथ जुबिलेंट। बर्गर ने आपको अभी के भी रिटर्न अच्छे दिए ओपनिंग के, और अब तक भी रिटर्न पॉजिटिव तो है, बट स्टिल जुबिलेंट शुड बी मोर प्रायोरिटाइज। सेम थिंग इन हैप्पीएस्ट माइंड, अच्छा ओपनिंग गेन, लेकिन अभी भी उतना ही रिटर्न है जितना ओपनिंग में था। बर्गर किंग और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों में रिटर्न थोड़े नीचे आ चुके हैं। हमने हैप्पीएस्ट में भी यही कहा था, TCS इज मोर प्रायोरिटाइज्ड, और देखो आपने देख लिया TCS LTI ऐसी कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए। रोजरी बायोटेक या फ्रॉम गुड सेक्टर, बाकी की जो कंपनियां हैं इतनी प्रायोरिटी हम नहीं रख सकते, जैसे लिखिता, ग्लैंड फार्मा, फार्मा सेक्टर में से हम दिविज को ज्यादा रिकमेंड कर सकते हैं। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जहां पे फोकस करना चाहिए। दिस कंपनी इज फ्रॉम इमर्जिंग कंपनी, यस अ वेल्थ क्रिएटर, हाई क्वालिटी कंपनी, जरूर तगड़ा पैसा बन सकता है। बेक्टर फूड्स का जो IPO आया था खुला जबरदस्त नीचे आ चुका है, वी हैव रिकमेंडेड ब्रिटानिया मोर देन बेक्टर। अभी रिसेंटली एंटीनो वेस्ट हैंडलिंग का IPO आया था, गुड कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
एवरेज पैसा निवेश कर सकते हैं, राइट। लेटेस्ट अभी एक आईपीओ गया IRFC, यस, एज वी हैव रिकमेंडेड, डेफिनेटली अ वेल्थ क्रिएटर फॉर लॉन्ग टर्म। उसके साथ ही और एक कंपनी आई हुई थी, क्या नाम है उस कंपनी का? फाइनेंस की कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस की। क्या कहते हो आप लोग, वो कंपनी लेंगे क्या हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए? डेफिनेटली नहीं। हाउसिंग फाइनेंस एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर ये पुरानी भी इंडस्ट्री है। अब ये जो नया आईपीओ आया है, आपको रिटर्न ओपनिंग के अच्छे दे भी सकते हैं, बट व्हाट इज बेस्ट? HDFC जैसा कुछ भी नहीं। नो डाउट वी शुड हैव HDFC फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, राइट। उसके अलावा स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड, जो आईपीओ 25 तारीख को लॉन्च हो रहा है। फ्रेंड्स, स्टोव क्राफ्ट जिसका रिजर्व नेगेटिव है, जिसने 2 साल पहले तक लॉस किया है, यस, पिजियन एक अच्छी ब्रांड है, लेकिन टीटी के प्रेस्टीज के सामने कैसे आ सकती है? मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज ये सेक्टर में लॉस कर रही है। तगड़ा धंधा टीटी के प्रेस्टीज का है, हाई मार्केट शेयर, डेट फ्री कंपनी, फिर हम क्यों कोई और देखे? स्टोव क्राफ्ट अगेन, आप आईपीओ गेन सोच सकते हो, लेकिन अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है तो टीटी के प्रेस्टीज जैसा कुछ भी नहीं, राइट। सो अब दोस्तों, इन सारे डेटा को अगर मैं कंपाउंड करूं पिछले 4 साल के, तो अगर मैंने सारे आईपीओ भरे, मुझे 21% का एवरेज रिटर्न मिला है। 14-15,000 का नॉर्मली कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट होता है। अगर मैंने सब कंपनियां अब तक रहने दी तो 63% का मुझे गेन 4 साल का मिला है। नुकसान लोग कहां पे करते? नुकसान यहां पे करते हैं कि लोग लॉस वाली कंपनियों को ही रहने देते हैं, अच्छी कंपनियों को तो पहले दूसरे दिन लात मार के भगा देते हैं। ऐसा ना करें, अच्छी कंपनियों को होल्ड करें, क्योंकि अगर कंपनियों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो नेगेटिव रिटर्न भी है। पहले अगर अच्छे रिटर्न की कंपनियों पे नजर करें तो देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनियां है, डिमार्ट जैसी ग्रोइंग इंडस्ट्री में से, जिसने तगड़े रिटर्न दिए, ओपनिंग गेन और अब तक के रिटर्न। एप्पल, डिक्सन, IRCTC, रूट मोबाइल, कितने बढ़िया रिटर्न सब कंपनियों के हैं। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तो एवरेज रिटर्न है, अभी तो भारत की उड़ान शुरू हुई है दोस्तों। भारत में बड़ी कंपनियां और बड़ी बनने वाली है, छोटी कंपनियों की संख्या और बढ़ने वाली है। हम ऐसी कंपनियां देखेंगे भारत में जो लाख लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी, जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की और बढ़ती है दोस्तों। सो इट्स बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा। वेल्थ क्रिएट जरूर होगी, पर ध्यान रखें, हर अच्छी चीज में बुरी चीजें होती है दोस्तों। हम जानते ही है सागर मंथन कैसे हुआ था, अमृत और जहर को अलग कर दिया था दोस्तों। उसी प्रकार से जब भी कंपनियां आईपीओ लेके आती है, यहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटीज होगी, हमें भी आईपीओ मंथन करना होगा, हमें उसमें से जहर और अमृत को अलग निकालना होगा। अगर आप लोग अच्छी कंपनियों को लेते हो, होल्ड करते हो, रखते हो, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। साथ में जहर जैसी कंपनियों को भी देख लीजिए, ये जो हमने लिस्ट दिया हुआ है आप देख सकते हो, एस्चर्न, CL एजुकेट, भारत फ्यूचर सप्लाई, भारत रोड, कई कंपनियां हैं जिन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। तो ऐसी भी कई कंपनियां आएगी। ये इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी की ना सुने, डेटा देखे, इंडस्ट्री देखे, मैनेजमेंट देखे, निवेश करे। कॉन्फिडेंस आता है, अपना वेटेज धीमे धीमे बढ़ाए, धोखे मिलते हैं, उन कंपनियों से दूर रहे। आशा रखता हूं दोस्तों, आज जो हमने जानकारी ली है, ये आने वाले समय के आईपीओ का भी रोड क्लियर करेगी। पीयूष पटेल की ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक वेल्थ क्रिएशन के इस रास्ते पे। जय हिंद दोस्तों।